अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबमा। बेसिकली ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो है और हमारे चैनल का जो पर्पस है वो आपके स्किल्स को पॉलिश करना है। और इस चैनल पर हम बात करेंगे ऑल अबाउट कंप्यूटर के बारे में कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को आप कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे आप इससे बेशुमार फायदे हासिल कर सकते हैं। इस चैनल पर हम बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल तक का सफर तय करेंगे, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की A to Z हर चीज के बारे में गाइड करूंगी। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि कंप्यूटर हिस्ट्री क्या है। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि जी हमने कंप्यूटर से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, हम कंप्यूटर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर गेम्स खेल सकते हैं, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए इसके ऊपर मूवीज वॉच कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास है व्हाट इज कंप्यूटर। बेसिकली डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन है हमारे पास, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है और आपके डाटा को प्रोसेस करती है। अब एक और डेफिनेशन है जो हमारे पास है, A computer is an electronic device which is solved different kind of problems। और बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी बुक्स में डेफिनेशन राइट की गई है, बिकॉज ये बिल्कुल ट्रू डेफिनेशन है। यानी कि आसान लफ्जों में आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। अब बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, अगर हम बात करें कंप्यूटर आपको काम देता क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बेसिकली काम करता कैसे है, अब देखें जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। अब देखें, अब आपने कैलकुलेटर को कहा 2+2, अब यानी कि 2+2 आपने कैलकुलेटर को इनपुट दिया। अब कैलकुलेटर भी तो कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है ना, वो भी एक मशीन है। ठीक है, आपने कहा 2+2 मुझे इसका आंसर चाहिए, 2+2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या है, मुझे इसका आंसर चाहिए। अब आपने इसको इनपुट दिया, अब कैलकुलेटर ने क्या किया, आपके इज इक्वल ने आपने आपने जैसे इज इक्वल दबाया, यानी कि चंद सेकंड्स के अंदर, चंद माइनर सेकंड्स के अंदर उसने आपको आंसर कर दिया कि 2+2 इज इक्वल टू 4। यानी कि आपने कैलकुलेटर को इनपुट दिया, उसने आपके डाटा को प्रोसेस किया, देन उसने आपको क्या दिया, वापस में आउटपुट दिया। यही सेम काम हमारे पास कंप्यूटर करता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो हमारी जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और वापस में हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। अब बेसिकली बात की जाए कंप्यूटर स्टैंड फॉर, बहुत सारे, यानी कि अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो 60% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर क्या है। उन्हें बस इतना पता है कि जी कंप्यूटर फलां फलां काम करता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर है क्या। तो हम बात करें, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। यानी कि सी से कॉमन, ओ ऑपरेटिंग सिस्टम, एम मशीन, पी पर्पसली, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एजुकेशनल एंड आर रिसर्च। यानी कि एक ऐसा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जिसको आप टेक्नोलॉजिकल भी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हमारे पास कंप्यूटर के फायदे क्या है और हमारे पास कंप्यूटर के नुकसान क्या है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले बात करते हैं, वो हमारे पास है ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, एफिशिएंसी, स्पीड, इंफॉर्मेशन एक्सेस, मल्टीटास्किंग, क्रिएटिविटी, मेमोरी, फैसिलिटेट्स लर्निंग, शेयरिंग रिसोर्स। अब बेसिकली आसान लफ्जों में बात की जाए तो हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं दूर बैठ के भी, ये हमारे पास एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारे पास एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। हम अपने डाटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये हमारे पास एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। यानी कि हमने पास्ट जो हमारी मेमोरीज होती हैं, लाइक पिक्चर्स, लाइक वीडियोस, हम उसको इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एज अ मेमोरी के तौर पर, तो ये हमारे पास एक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद हम इसके ऊपर शेयरिंग रिसोर्स कर सकते हैं, ये हमारे पास एक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। अगर हम यही डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की बात की, यानी कि कंप्यूटर के नुकसानात क्या हैं, तो हमारे पास है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, हेल्थ इश्यूज, फेक न्यूज, ई वेस्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इरिटेशन, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रप्शंस, इंक्रीजेस वेट्स एंड इंपैक्ट्स द एनवायरनमेंट, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेसी कंसर्न्स। अब
आसान लफ्ज़ों में बात करें, हेल्थ इश्यूज सबसे मेन। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे हमारे पास बच्चे हैं जो गेमिंग पर्पस के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, बट वो इतना ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं कि वो इसको इंजॉयमेंट में नहीं लेते हैं, यानी कि अपनी स्टडीज़ को पीछे छोड़ जाते हैं, हर चीज़ को पीछे छोड़ के पूरा पूरा दिन सिर्फ कंप्यूटर पे गेम्स प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उनको असरअंदाज करता है उनकी हेल्थ पर। फेक न्यूज़, जैसे आपको पता है फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर फेक न्यूज़ लोग डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को इस चीज़ के लिए तो नहीं बनाया गया था कि आप कंप्यूटर के ऊपर फेक न्यूज़ फेंकें। ठीक है, आप उससे अपनी हेल्थ को खराब करें। ठीक है, आप लोगों की चीज़ों को चोरी करें। ठीक है, इसलिए तो कंप्यूटर, या आप उनको धमकाएं। तो ये हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। वायरस हैकिंग एंड अटैक्स, आपको पता है कि जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ें, हैकर जो है आपकी तस्वीरों को हैक कर लेता है। ठीक है, आपके डाटा को हैक कर लेता है। तो ये हमारे पास सबसे मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद अगर हम बात करें, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? और ये भी बात, ये वो हिस्ट्री है जो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं होती है। अब फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कौन से हैं? जो इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर हैं, तो वो हमारे पास हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज बेसिकली वाज एन इंग्लिश polymath, a mathematician, philosopher, inventor and mechanical engineer. Babbage originated the concept of a digital programmable computer. Babbage is considered by the some to be father of the computer. अब बेसिकली आसान लफ्जों में बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज जो थे वो एक मैथमेटिशियन भी थे, वो एक फिलोसफर भी थे, वो एक इन्वेंटर भी थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। अगर मैं बात करूं तो इस बात में एक लेसन भी है, अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें कि जो चार्ल्स बेबेज थे उनके पास सिर्फ एक स्किल्स नहीं थी कि उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर बनाया। आप ये देखें कि उन्होंने कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें सीखी। उन्होंने क्या किया, वो पहले मैथमेटिशियन बने। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर आप कैलकुलेटर, एज अ कैलकुलेटर के तौर पे काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद वो फिलोसफर भी थे। ठीक है, वो एक इन्वेंटर भी थे, फिर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। यानी कि ये सारे स्किल्स के बाद उन्होंने एक चीज को इन्वेंट किया, एंड दैट इज कार्ड हमारे पास क्या थी? वो हमारे पास कंप्यूटर थी। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी लेसन, इसमें क्या है लेसन देखें कि अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी, अब हमें पबजी खेलने आ गया है, तो ये हमने कंप्यूटर के ऊपर जी बहुत बड़ा मार्का मार लिया कि जी हमें पबजी खेलनी आती है। अब हमें जी MS वर्ड चलाना आ गया, तो ये जी बहुत अच्छी बात है कि हम असाइनमेंट्स कर सकते हैं। नहीं, अब देखिए, अब आप जो गेम आपको खेलनी आई है, अगर आपको उसी गेम को इन्वेंट करना पड़े, तो आप अभी बेसिकली सबसे मेन थिंग ये है कि आपको इन्वेंट करना आना चाहिए। खेलना तो हर कोई सीख जाएगा, आप थोड़ा सा किसी को सिखाएंगे तो कॉमन सी बात है, हर कोई सीख जाएगा गेम्स खेलना। ठीक है, हर कोई सीख जाएगा MS वर्ड चलाना। अब उसको बनाना कैसे है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर उनको इस वजह से कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारे स्किल्स को पॉलिश करके एक चीज को इन्वेंट किया, तो वो हमारे पास कौन थी? कंप्यूटर। उसके बाद देखें, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ कंप्यूटर। अब एक फादर ऑफ कंप्यूटर है, एक मदर ऑफ कंप्यूटर है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर की अगर बात, इनकी थ्योरी की बात करें, तो मदर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कौन थी? एडा लेवलेस। एडा लेवलेस जो थी वो हमारे पास वाज नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर। अगस्टा एडा किंग, काउंटेस ऑफ लवलेस, वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर, chiefly known for her work on Charles Babbage proposed mechanical general purpose computer, the analytical engine. अब बेसिकली एडा लवलेस जो थी वो एक हमारे पास जो थी इंग्लिश मैथमेटिशियन भी थी और एक राइटर भी थी। अगर हम बात करें कि एडा लवलेस ने ऐसा क्या काम किया था जो उन्हें मदर ऑफ द कंप्यूटर कहा गया, उन्होंने कंप्यूटर के एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था, दैट इज वाई हम उन्हें मदर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है मदर ऑफ कंप्यूटर की। उसके बाद देखिए हमारे पास हु नेम्ड द कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम किसने रखा था, दैट इज द मेन थिंग। अब आपको ये तो पता है, अब जैसे देखें आप, आपका नाम आपके फादर मदर सिस्टर सिबलिंग्स में वगैरह में से, या आपके ताया अबू चाचू वगैरह में से कोई एक रखता है, इसी तरह कंप्यूटर का भी किसी ने कोई नाम रखा होगा। हर चीज का एक नेम होता है। ठीक है, अब जब ये इस मशीन को तैयार किया गया तो बहुत से लोगों ने लोग उसे सबसे पहले यही कहते थे कि जी एक मशीन है, हम इसे ये काम कर सकते, बट इसका कोई एक नेम नहीं था। तो रिचर्ड ब्रैडवेट एक ऐसे इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने इसको एक नेम दिया था, वो हमारे पास क्या था? कंप्यूटर। अब इट वाज नॉट अंटिल द मिड 20th century that the word acquired its modern definition according to the Oxford English Language Dictionary. The first noun used for the word computer was in a different sense in a 1630 book called The Young Man's Gleanings by the English writer
रिचर्ड ब्रेथवेट। अब रिचर्ड ब्रेथवेट बेसिकली इनको इंग्लिश राइटर इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो इंग्लिश में राइट की गई थी, तो इस वजह से एक इंग्लिश राइटर भी थे। और बहुत सारी ऐसी चीजों के नाम है जो रिचर्ड ब्रेथवेट ने रखे हैं खुद, जिसमें से सबसे मशहूर नाम जो है वो हमारे पास है कंप्यूटर। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं? देयर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू नीड टू नो अबाउट इट। फर्स्ट हमारे पास क्या है? मदरबोर्ड। सेकंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है? सीपीयू। थर्ड हमारे पास है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। उसके बाद 5 हमारे पास क्या है? स्टोरेज डिवाइस। यानी कि ये ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जो सारे कंप्यूटर को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। अब आगे वाली वीडियोस में हम इस चीज के बारे में बात भी करेंगे कि ये मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइस ये काम कैसे करते हैं, इनका काम बेसिकली क्या है कंप्यूटर के अंदर, और इनको क्या कहा जाता है, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास 5 हैं, तो जिसमें मैंने आपको ये 5 कंपोनेंट्स दिए और उनकी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर की हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कार्ड। पहला जो कंप्यूटर था वो किस तरह का था और उसको क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियक। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनियक, जिसमें हम उसको इसकी हमारे पास हम स्टैंड्स फॉर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर and computer was the first programmable electronic general purpose digital computer completed in 1945. Others computer had some of these features but ENIAC was the first to have them all. अब बेसिकली इसमें वो क्या कह रहा है कि ENIAC हमारे पास फर्स्ट जो है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जिसको जो कंप्लीट किया गया था 1945 के अंदर। अब ENIAC बेसिकली करता क्या था, ये सबसे मेन थिंग है। ये ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग की कुछ चीजें जो प्रोग्रामेबल था, लाइक अ कैलकुलेटर, ठीक है। तब लोग क्या करते थे? सिर्फ कैलकुलेटिंग करते थे, यानी कि नंबर्स को बढ़ाते थे, यानी कि वैसे जैसे मैंने आपको बताया पहले शुरू में कि 1 + 2 2 + 2 = 4 4 + 2 = 6 7 + 7। इसी तरह हमारे पास जो है एनिक इस तरह से काम करता था। ये एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था। तो अभी आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड हो गई हैं, बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया, ठीक है। तो अब पहले जो कंप्यूटर था वो सिर्फ यहाँ तक काम करता था। उसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह।